how are you? Students, you are most welcome in this next video series. This is the video series of chapter number 13. Why do we fall in? In this video, we will discuss that what is health, what are the types of health, and how health gets failure. Okay, so let's start this topic. टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड व्हाट इज़ द फेल्यूर ऑफ हेल्थ। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ क्या होती हैं, कितने डिजीज़ के टाइप्स होते हैं और कैसे होती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, डिजीज़ जो है वो कई टाइप की होती हैं, उसको कई बेसिस पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यानी कि डिजीज़ जो है वो कितने समय तक बॉडी में रहती है, उसके बेस पर डिजीज़ को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक एक्यूट डिजीज़ और दूसरा क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ क्या है, इसको हम फिर से अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर हम लोग देखें तो डिजीज़ जो है वो मीडियम के बेसिस पर, जैसे अगर हम लोग देखें वो कौन से मीडियम से हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ हमारी बॉडी में कैसे फैलती हैं, तो कौन से मीडियम से फैलती हैं। तो मीडियम के बेस पर देखें तो डिजीज़ देखिए, वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी कि जो वाटर से फैलती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि जो बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू फैलती हैं। नेक्स्ट है वेक्टर यानी कि वेक्टर से फैलने वाली डिजीज़। वेक्टर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें कि कोई भी एनिमल, जैसे अभी हम लोग फ्लाइज के बारे में बात कर रहे थे, मक्खियाँ जो हैं बहुत सारी बीमारियों की कारण होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो किसी भी कंटेमिनेटेड वस्तु पर बैठती हैं और बैठने के बाद में वहाँ से जम्स को कलेक्ट करके किसी दूसरी वस्तु पर या हमारे खाने पीने की चीज़ों पर पहुँचा देती हैं। तो इसीलिए ऐसे लिविंग बीइंग जो डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर। तो एनिमल्स और इंसेक्ट ये वेक्टर कोई भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगर देखें हम लोग तो ये डिजीज़ जो हैं वो बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट, यानी कि कोई भी एजेंट जब डिजीज़ को कॉज करता है तो उसके बेसिस पर डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर दो टाइप की डिजीज़ होती हैं, एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, जो हमें हमारे मतलब आसपास से मिल जाती हैं, हमारे आसपास के लोग हमको फैला देते हैं, आसपास की वस्तुओं से फैल जाती है, आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमको जो है डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो अभी देखिए, इसमें वायरल डिजीज़ जो वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं, नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं, नेक्स्ट है फंगल डिजीज़ जो फंगस से होने वाली डिजीज़ हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से होती हैं, नेक्स्ट है पैरासाइट वर्म जिसको हम वर्म कहते हैं, ये निमेटोड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स। हालांकि ये इस बार सिलेबस में अभी कंसाइज कर दिया, आपका सिलेबस शॉर्ट कर दिया है, तो उस वजह से आपका जो बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन था वो हटा दिया है सिलेबस से, वरना आपको ये सब पता होता कि वर्म क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस सब क्या होते हैं। तो ये सब आपको पता होता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है। वायरल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ जो होती हैं जो मेनली वायरस से होती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल जो कोविड-19 है वो भी क्या एक वायरस है ना। तो कोरोना जो है, कोरोना वायरस जिसको कहा जाता है, तो कोरोना वायरस एक डिजीज़ कॉज करता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है ना। तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे फीवर होता है, कफ, कोल्ड हो जाता है ना, लंग्स की कैपेसिटी जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है, तो लंग्स में म्यूकस जमा होने लग जाता है और साथ ही साथ लंग्स डैमेज होने लगते हैं। तो ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती है, जैसे जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपने अभी थोड़े समय पहले जो है पढ़ा था, एक डिजीज़ है पेप्टिक अल्सर, जो हमारे पेप्टिक अल्सर जैसे स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, तो अल्सर वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अल्सर एक्चुअल में क्या होता है, अल्सर ये छोटे छोटे घाव होते हैं जो बैक्टीरिया कॉज कर देते हैं, तो वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे एब्डोमिनल पेन या स्टमक में पेन होता है। नेक्स्ट है फंगल डिजीज़, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं फंगस डिजीज़, जिसको हम लोग रिंग वॉर्म भी कहते हैं, है ना। तो ये एक रिंग वॉर्म भी क्या है, फंगस डिजीज़ है, यानी कि मोस्टली स्किन डिजीज़ हमें फंगस से होती हैं। प्रोटोजोन डिजीज़ क्या है, आप लोग जानते हैं मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होती है, तो उसको प्रोटोजोन डिजीज़ में शामिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पैरासिटिक वॉर्म, आप लोग जानते हैं कृमि, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं, एस्केरिस। तो ये डिजीज़ हमारे मतलब इंटरनल पैरासाइट होने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में ये डिजीज़ कॉज करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में ये बहुत सारे घाव बना देते हैं और इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, मतलब जो टच होने से नहीं फैलती हैं, साथ खाने उठने बैठने से नहीं फैलती हैं, या पेशेंट के साथ बैठने से या उसके साथ कुछ शेयर करने से भी
नहीं फैलती हैं, तो ऐसी डिजीज़ को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। अब ये ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज़ से, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारी बॉडी में किसी मान लीजिए किसी भी विटामिन की कमी हो गई है ना, या फिर किसी प्रोटीन की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो मान लीजिए जिसमें प्रोटीन की कमी है, अगर उसके साथ हम बैठ करके खाना खाएंगे या उसके साथ बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो डिजीज़ हमें हो जाएगी, वो तो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, तो पर्टिकुलर या लिमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जैसे जेनेटिक डिजीज़ आपने अगर सुना होगा तो हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जो जेनेटिक डिजीज़ है ना। इसी तरह से आप सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अभी छोटे क्लासेस में हैं, जब बड़े क्लासेस में आएंगे तो बहुत डिटेल में आपको इन सारी डिजीज़ को पढ़ने को मिलेगा। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारे मतलब डीएनए से क्रिएट होती हैं डिजीज़, यानी कि डीएनए में डिफेक्ट होने की वजह से जो डिजीज़ क्रिएट होती हैं, तो उन डिजीज़ को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती हैं, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, है ना। और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉज ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ के कॉज क्या होते हैं। तो कॉजेज़ डिजीज़ के क्या होते हैं, देखिए डिजीज़ आपको मतलब कोई इंजरी हो सकती है तो वो भी डिजीज़ में कंसीडर किया जाएगा, जैसे जो आपका फिजिकल इंजरी हो गई, कोई सेलुलर डैमेज हो गया है ना, तो ये आपका एक इंजरी होती है और इसको भी एक डिजीज़ में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आपका इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि बहुत अगर जैसे मान लीजिए हमने अभी शुरुआत से पढ़ाई की नहीं और अचानक से एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो एग्ज़ाम की डेट आने से अब हमको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होने लग गया है ना, और बहुत ज़्यादा हम परेशान होने लग गए, या फिर हमारे पेरेंट्स ने हमको थोड़ा डांट दिया, या फिर हमको कुछ पढ़ने के लिए ज़्यादा बोल दिया कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो और जो है आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हमको मतलब दूसरों के से मिलती हैं या दूसरों से हमको डांट पड़ती है, तो हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है कि मतलब हम क्या करें, कैसे करें, हमारे पेरेंट्स भी हमारी बात नहीं समझते है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं। दूसरा आपका रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, जैसे आप जानते हैं कि अभी आपने सुना होगा कि ओजोन जो लेयर है उसके ख़त्म होने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आ रहा है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आने से उस रेडिएशन से क्या हो रहा है, लोगों में कैंसर की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये स्किन कैंसर ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब रेडिएशन की वजह से जो होता है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की रेज़ हैं है ना, किरणें, जो विभिन्न प्रकार की किरणें जो हमारे सनलाइट में हैं, वो हमें अगर डिजीज़ कॉज करती हैं, या फिर कोई भी रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रे है ना, बीटा रे, तो इनसे अगर कोई हमको बीमारी हो जाती है तो वो रेडिएशन से होने वाली डिजीज़ है। नेक्स्ट है आपका, ये भी एक क्या है, कॉज है। रेडिएशन कॉज हो गया। इमोशनल स्ट्रेस अगर आपके पास आपके दिमाग में होगा तो उससे अचानक बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में पनपने लग जाएंगी, है ना। तो ये सब कॉज हैं डिजीज़ के। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल या एक्जोजीनस। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी ये भी क्या, इंजरी एक कॉज हो गया है ना, और इंजरी के कई सारे टाइप थे। इसी तरह से टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी के भी टाइप होंगे। यहाँ पर कॉज है टॉक्सिसिटी, तो एक्सटर्नल, एक्जोजीनस। एक्सटर्नल का मतलब जैसे बाहर से हमारा टॉक्सिसिटी कुछ हो गया, जैसे स्किन पर कोई पॉइजनस केमिकल या फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल गिर गया स्किन पर बॉडी के बाहर से, तो वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। और दूसरा है इंटरनल, एंडोजीनस। जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर टॉक्सिन अगर पहुंच जाए, तो जैसे कोई हमारा मान लीजिए स्नेक आपको वाइट करता है, तो इस स्नेक वाइटिंग पर क्या होता है, वो हमारा जो बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो स्नेक के वाइटिंग करने से उसका पॉइजन हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। तो वो एंडोजीनस, एक इस तरह से एंडोजीनस इफेक्ट डालता है, अंदर बॉडी के अंदर इफेक्ट डालता है ना। तो इसी तरह से हम इनको दो भाग में बांट सकते हैं टॉक्सिसिटी को, एक्सटर्नल और इंटरनल। नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी तो अभी एक बार हम पढ़ ही चुके, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंसी भी कई तरह की होती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं अगर हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें हमारे फूड से मिलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि बॉडी ऑर्गन की रिपेयर और उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सनलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, एयर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब एयर की डेफिशिएंसी कहाँ होगी, एयर का मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ठीक है। वाटर की डेफिशिएंसी अभी हमने आपको बताया था कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में 70% या 75% वाटर होता है, तो वाटर की डेफिशिएंसी आपको डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। फिर क्या है यहाँ पर रीसेट
या फिजिकल मेंटल, है ना। तो जो आप जानते हो, जैसे आप जानते हैं कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है हमारी, वो डिपेंड बहुत ज़्यादा रेस्ट पर भी करती है। हम मान लीजिए कोई काम करते हैं और रेस्ट नहीं करते हैं तो वो भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो रेस्ट की डेफिशिएंसी भी आपको पेशेंट बना सकती है। तो ये तो हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं अब इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, तो क्या होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वर्म हो सकता है। तो अब ये जो वायरस है वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे आप जानते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स और कोरोना, है ना। तो ये सब क्या है, वायरस से होने वाली डिजीज़ है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ क्या है, टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये सारी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती हैं। नेक्स्ट है फंगी से, तो मैनी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे स्किन डिजीज़, इसमें कंसीडर करेंगे हम लोग, फंगी से होने वाली डिजीज़ हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ जैसे आपको अभी बताया था कि जो मलेरिया है ना, कालाजार है, तो ये सब प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है ना। नेक्स्ट है वॉर्म इन्फेक्शियस एलिफेंटियासिस जिसको फील पॉ डिजीज़ भी कहा जाता है ना। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो वर्म से होती है या निमेटोड से होती है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ इन्फेक्शियस एजेंट और डिजीज़। आगे और देखते हैं, ये है आपकी एक्यूट डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अ फ्यू डिजीज़ अकर सडनली एंड लास्ट फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए अचानक मतलब डिजीज़ हमको दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं और अचानक से वो ख़त्म हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती हैं। जैसे आपको कभी कोल्ड हो जाता है तो वो अचानक से बहुत तेज़ी से उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। तो ऐसी डिजीज़ को एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। फिर है दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड विद मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑन इट्स ओन, यानी कि उसको हम कोई छोटा मोटा मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं या अपने आप भी ठीक हो सकता है। मेनी टाइम एक्यूट डिजीज़ टर्न ऑन क्रोनिक इफ़ दे कंटिन्यू टू परसिस्ट। अगर कोई भी डिजीज़ अगर उसका टाइम पर इलाज नहीं किया जाता है या ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो फिर वो क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है या फिर हमें उसका जो है बहुत ज़्यादा ही आगे उसका विस्तार देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एक्यूट डिजीज़ कैन अकर थ्रू आउट ऑल बॉडी सिस्टम। एक्यूट डिजीज़ जो है वो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में हो सकती है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अस्थमा, आप अस्थमा जानते हैं, यानी कि हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अटैक इज एक्यूट विच लेटर टर्न्स क्रोनिक, यानी कि अगर अस्थमा बहुत ज़्यादा समय तक रह जाता है तो बाद में ये क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है स्ट्रेप थ्रोट, ब्रोकन बोन, एपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंजा, है ना, न्यूमोनिया। तो ये सब कैसी डिजीज़ हैं, वो हमारी एक्यूट डिजीज़ है ना। तो इस तरह से ये हो गई एक्यूट डिजीज़। अब बात करते हैं क्रोनिक डिजीज़ की। तो क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं उसको आप देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्रोनिक डिजीज़ द डिजीज़ दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एंड लास्ट लॉन्गर, यानी कि किसी भी काफ़ी दिनों के बाद इनके सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा समय तक इनका जो है विस्तार रहता है, ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी में रहती हैं और इवन फॉर द लाइफ टाइम, और ये डिजीज़ पूरी ज़िंदगी भर भी रह सकती है। तो ऐसी डिजीज़ को क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। जनरली इफ़ अ डिजीज़ लास्ट फॉर मोर देन 3 ईयर इट इज़ कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़, यानी कि उसका क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई भी डिजीज़ 3 साल से ज़्यादा हमारी बॉडी में रह जाती है तो उसको हम लोग क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। इनिशियली द सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड। अ क्रोनिक डिजीज़ प्रोग्रेस स्लोली एंड डैमेज द बॉडी सीवियरली। आप जानते हैं कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लोली अपीयर होते हैं और ये जो है काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और हमारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करती रहती हैं। इट माइट समटाइम बी फैटल, और कभी कभी तो इनसे डेथ भी हो सकती है। द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन सच डिजीज़ मे बी एज, जेंडर एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारे ये डिजीज़ के अंदर जो फैक्टर हैं, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये ऐसी डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो ऐसे फैक्टर हैं हमारे जेंडर एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि जैसे मान लीजिए कभी कभार कुछ जैसे फीमेल में होने वाली डिजीज़ होती हैं तो उनमें जो है वो डिजीज़ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, या मेल में स्पेशली कुछ डिजीज़ होने वाली जो होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं।
इसी तरह से आपका जैसे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी कि हम अपने खाने पीने या फिर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करते हैं, तब भी ये डिजीज़ हमको हो सकती हैं। अ क्रोनिक डिजीज़ में और मे नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिकेशन, यानी कि कभी कभी ये डिजीज़ जो होती हैं मेडिकेशन के बाद भी, यानी कि दवाइयाँ लेने या ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होती हैं। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैंसर यदि अगर 3rd स्टेज में होता है तो उसको क्योर करना नामुमकिन हो जाता है और उससे डेथ हो जाती है। इट कैनॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन एज वेल, और उनको वैक्सीन या एंटीबायोटिक से उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। एलिफेंटियासिस, हेपेटाइटिस सी, HIV, अर्थराइटिस, डायबिटीज़, मेलाइटस आर सम क्रोनिक डिजीज़। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? क्रोनिक डिजीज़ के। तो एलिफेंटियासिस क्या है? एलिफेंटियासिस एक डिजीज़ है जो वर्म से होती है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हेपेटाइटिस सी है, ये भी हमारे लीवर को डैमेज करती है। HIV हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, HIV वायरस जो है। अर्थराइटिस ये हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें पेन्स रहता है परमानेंटली और थ्रू आउट द लाइफ भी रह सकता है अगर उसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए। डायबिटीज़ ये भी मतलब ऑलमोस्ट लोग जो है इसके चपेट में हैं और इसका इलाज करते हैं लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं होता है। सम ऑफ क्रोनिक डिजीज़, तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ को समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही और बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।